नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हैं कि रविवार 9 अक्टूबर को इस बार शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो शरद पूर्णिमा का महत्व आप हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान चंद्रमा की पूजा होती है और उनके साथ ही देवी लक्ष्मी को भी पूजा जाता है। आपको पता होगा, जैसे समुद्र मंथन में चंद्रमा और देवी लक्ष्मी साथ साथ प्रकट हुए थे, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा का और देवी लक्ष्मी का एक संबंध है कि इनको चंद्रमा को देवी का भाई भी माना जाता है। और कुंडली के हिसाब से भी चंद्रमा हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, क्योंकि अगर कुंडली के सारे ग्रहों को देखा जाए तो सिर्फ एक अच्छा अकेला चंद्रमा ही आपकी कुंडली पर 50% का अधिकार रखता है। तो आप वैसे भी देखिए कि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है। अगर हमारा मन किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहता है तो हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा का मजबूत होना अत्यावश्यक है। तो इस शरद पूर्णिमा पे हम अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। मजबूत चंद्रमा से हमारा मन मजबूत होता है, हमारा भाग्य मजबूत होता है, हमारे धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करके इस दिन का विशेष लाभ उठाया जा सकता है। मैं आपको विधि बता रहा हूँ कि आप कैसे पूजा कर सकते हैं। तो चंद्रमा की पूजा करने के लिए आपको इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं और चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठें, कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए तो ज़रूर ही बैठें। और इस दिन खीर बनाकर भी चंद्रमा की रोशनी में रखने का प्रचलन है और पूरी रात उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर में पड़ें और वो खीर को सुबह में सेवन किया जाता है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं कि खीर को चांदी के बर्तन में बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। इसके साथ ही आप देवी लक्ष्मी का भी ज़रूर पूजन करें। देवी लक्ष्मी का पूजन करने के लिए आपको एक थाली लेनी है, वो किसी भी धातु की हो सकती है, चाहे स्टील की हो, पीतल की हो, चांदी की हो, किसी भी धातु की। उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है। उस स्वास्तिक पे आपको एक दीपक रखना है और उसी थाली में आपको देवी लक्ष्मी की भी मूर्ति रख सकते हैं या फ़ोटो रख सकते हैं। उस पर आपको अक्षत चढ़ाना है, पान का पत्ता चढ़ाना है, सुपारी चढ़ानी है, फूल चढ़ाने हैं और देवी को कुमकुम चढ़ाना है। इसके बाद आप या तो देवी लक्ष्मी के मंत्र की एक माला कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या तो आप इसका जाप कर सकते हैं या ओम श्रीम नमः इसका जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप विष्णु जी की भी पूजा अवश्य करें। विष्णु जी की पूजा में या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु जी की कोई भी स्तुति पढ़ सकते हैं। जब आप ये पूजन कर लें, उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठें कुछ समय के लिए और उसके बाद वो खीर जो है वो आप उसमें चंद्रमा की रोशनी में रखें। सबसे उत्तम धातु जो चंद्रमा के लिए होती है वो चांदी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी के पास चांदी का कोई ना कोई पात्र हो। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप स्टील के बर्तन में ही चांदी का एक सिक्का डाल के फिर उसमें घी डाल के उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए, तो वो भी आपको वही काम करेगा। तो इस दिन का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये साल में एक दिन ऐसा होता है, शरद पूर्णिमा की रात साल में सिर्फ एक बार आती है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इस दिन का लाभ सबको उठाना चाहिए, चाहे आप व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, गृहस्थ हैं, हर किसी को इस दिन का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इस अच्छे भाग्य की ज़रूरत सभी को होती है और इस दिन आप इस सिंपल सी पूजा करके अपना भाग्य बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो मेरी सब आप सबसे यही यही विनती है कि आप इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा यकीन मानिए, अगर आप अच्छे से पूजा करते हैं और सारी क्रियाएं पूर्ण करते हैं तो आपको देवी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा और आपके साथ ही साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। इसी के साथ आपके मंगल की कामना करते हुए आपको मेरा प्रणाम।